बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सेकंड ईयर की केपीके बोर्ड का मैथ है। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कह रहे हैं, आपने बताना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए आपके पास डेफिनेशन है कि अगर ये 3 आपके पास कंडीशन है, कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई ना हुई तो हम कहेंगे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, और अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है तो वो आपके पास कौन सा है, वो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, इसमें सी कोई भी रियल नंबर है, अगर आप उसमें इस वैल्यू इसमें कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट करें पुट करने के बाद आप चेक करें कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि वो डिफाइन हो रहा है, वो अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, उसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x की जगह कोई भी नंबर पुट करती हूँ और उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूटी। अब याद रखना है डिसकॉन्टिन्यू फंक्शन उस वक्त होता है जब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रही हो तो हम उसे बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रियल नंबर, सी यहाँ पर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप फंक्शन में पुट करें उसका आंसर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। फिर आपको कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। फिर आपको कह रहे हैं कि जब आप किसी भी फंक्शन में लिमिट अप्लाई करें तो वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसका आंसर 0/0 या इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। या फिर आपको कहते हैं कि अगर आप उसमें एक और ये कंडीशन है, ये अच्छा ये कंडीशन उस वक्त यूज होगी जब आपके पास क्वेश्चन में 1 फंक्शन यूज होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में 2 कंडीशन है, जब आपके पास एक फंक्शन होगा तो उसमें ये वाली कंडीशन होगी, जब आपके पास पीस वाइज फंक्शन होंगे। पीस वाइज क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें 2 फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी बुक का आप देख सकते हैं, 2 फंक्शन गिवन है, तो उसके लिए आपने ये कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, नहीं तो हम एक फंक्शन के लिए ये कंडीशन यूज करेंगे। इस कंडीशन में ये होता है कि हम दोनों फंक्शन में जब वैल्यूज पुट करेंगे उनका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और वो एग्जिस्ट भी करने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट कंडीशन का आंसर है और जो सेकंड कंडीशन का आंसर है, इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट आपके पास कंडीशन है एफ ऑफ सी एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहले मैं फंक्शन ले लेती हूँ, तो एफ ऑफ सी एग्जिस्ट होना चाहिए। एक्स की जगह अगर मैं सी पुट करूँ, सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सी यहाँ एक्स की जगह मैं 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, माइनस में वैल्यूज पुट करूँ तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपके पास क्या एग्जिस्ट है। ठीक है, आप लिख सकते हैं विच इज डिफाइंड भी लिख सकते हैं, लिख लें विच इज डिफाइन, साथ में लिख सकते हैं कि सी आपके पास कौन से नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी अब सेकंड कंडीशन है, अब इसमें एक ही फंक्शन गिवन है तो आपने ये फर्स्ट वाली कंडीशन देखनी है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में आपको कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी है। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, 2x - 3 है। ठीक है, मैंने फंक्शन लिखा, दोनों साइड पे लिमिट लिख दिया। ठीक है, अब हम इसकी जगह सी पुट कर देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू सी है तो सी एक्स की जगह सी पुट कर देते हैं और -c आ जाएगा। ठीक है, तो आपने भी यहाँ पर लिखना है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपके पास आंसर 0/0 फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर की आपस में सेम है, इन दोनों का आंसर सेम है। तो आपने लास्ट कंडीशन में कहा था कि ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, तो आप लिखेंगे इसकी थर्ड कंडीशन, आप लिखेंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, मतलब कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपके पास क्या है, ट्रू। आप लिखेंगे सिंस ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 3 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप यूँ लिखेंगे सो since all the 3 condition are satisfy, hence f of x is equals to 2x - 3 is continuous at कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू 0।
सी, ठीक है, रियल नंबर्स पे हमने इसका चेक किया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जिसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो क्या इसका ये आपके पास डिफाइन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें इसकी फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाली नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो फिर ये कौन सा फंक्शन होगा, ये डिसकॉन्टिन्यू होगा। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट वाली कंडीशन पहले हम लिख लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने सी लिया था, मैं उधर कोई एक वैल्यू भी ले सकती थी और साथ में बोलती कि सी सारे कौन से रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप देखें, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम x की जगह 5 पुट करें, देखें 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 डिवाइडेड बाई 0 आपके पास किसकी इक्वल आता है, इन्फिनिटी की इक्वल आता है। ये मैंने इस वजह से यहाँ पर 5 पुट किया है क्योंकि मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि आपको कि अगर x हमने बोला रियल नंबर, यहाँ पर हम कोई भी नंबर पुट करें उसका आंसर आपके पास डिफाइन ही होगा। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं आएगा। लेकिन अगर x की जगह 5 पुट करें, 5 भी तो आपके पास रियल नंबर है, अगर ये पुट करें तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 0 किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी। आप अपने कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, आप जब लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 0 तो मैथ एरर आएगा, इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसकी फर्स्ट कंडीशन चेक की है तो इसमें ऑल तो सारे रियल नंबर इस पे डिफाइन होंगे, लेकिन 5 इस पे अनडिफाइन है। तो हमने तो सारे रियल नंबर्स का देखना है, तो आपने बोलना है कि ये वैल्यू आपके पास क्या है, अनडिफाइन है। अगर ये अनडिफाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी, हम आगे वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे विच इज, आप बल्कि लिख सकते हैं विच इज नॉट सेटिस्फाई। ये हम लोग के जो कंडीशंस हैं उसकी कॉन्टिन्यूस की वो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो आपके पास क्या, एच ऑफ एक्स हमारे पास कौन सा फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस एट, और साथ में ये भी बता दें कि ये कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूट है, x की वैल्यू 5 पे ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। अब हम इसकी और कंडीशंस चेक नहीं करेंगे, बस हमने फर्स्ट वाली चेक की है तो उसमें ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी तो हमने बोल दिया ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इसकी भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये देखें, और तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू में तो आप जो भी पुट करें वो आपके पास हमेशा क्या होगा, डिफाइन होगा। लेकिन ज़्यादा मसला क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। यहाँ पर हम लोग ऐसा होता है कि कोई वैल्यूज पुट करते हैं तो वो उस पर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अगर यहाँ पर 3 है तो अगर यहाँ पर भी 3 हो, 3 को जब हम 3 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर +3 पुट करें, x की जगह आप क्या पुट करें, +3 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 3 प्लस 2। 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये 0 3 और ये 5 आ जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे -2 डिवाइडेड बाई 0 तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन, इस फंक्शन की भी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। कौन से पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, 3 पॉइंट पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 पुट करें तो आपके पास ये क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आप लिखेंगे सो फर्स्ट, बल्कि आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लें ये अनडिफाइन है। ठीक है, अगर ये अनडिफाइन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या, डिसकॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर हम एक और काम भी करते हैं। अगर यहाँ पर तो मैंने अभी सिर्फ x की जगह क्या लिखा है, 3 पुट किया। अगर मैं यहाँ पर x की जगह -2 पुट करूँ, ठीक है, हमने तो अभी चेक करने कि ये किस किस पॉइंट पे आपके पास डिसकॉन्टिन्यूटी आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी मैं सेकंड कंडीशन चेक करूँ तो यहाँ पर मैं -2 पुट कर दूँ। ठीक है, -2 -5 आ जाएगा, -2 -3 और -2 + 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
0, तो ये -7 डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन, इस फंक्शन में अगर आप 3 पुट करें या फिर अगर आप -2 पुट करें तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर फर्स्ट कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नेक्स्ट हम चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे ये फंक्शन भी आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यू। आप लिखेंगे g ऑफ x, इसके आगे अनडिफाइंड लिख लें, g ऑफ x इज इसमें हम लोगों के पास जी ये अनडिफाइन है और ये भी अनडिफाइन है, दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, अनडिफाइन है। बल्कि लिख लें यहाँ पर, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसका भी बता सकते हैं अलग से कि ये हमारे पास 3 पे अनडिफाइंड आया और ये यहाँ पर आप बता सकते हैं ये आपके पास क्या 2 पे अनडिफाइंड आया। ठीक है, जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 और एंड एक्स इज इक्वल्स टू -2। इन 2 पॉइंट्स पे आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूटीज है। ठीक है, और अगर रियल नंबर सारे पुट करें तो आपके पास कॉन्टिन्यूज आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि हमने ऑल वैल्यूज पे चेक करना है। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है कौन से पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 0 पे, सिर्फ 0 पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपको इसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, उसमें हमें कहा गया कि आपने यहाँ पर तो अब सिर्फ 0 बोला गया ना, हमारे पास f ऑफ x की जगह 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, जब आप 0 पुट, अच्छा यहाँ पर जरा ये भी कंडीशन देख लें, जब आपके पास s नॉट इक्वल्स टू 0 तो वो हमारे पास f ऑफ x इसकी इक्वल होगा। आगे उन्होंने कंडीशन खुद दिया कि उन्होंने खुद बोला हुआ है कि x अगर 0 तो f ऑफ x किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो खुद बहुत सेटिस्फाई है। ठीक है, क्वेश्चन में खुद उन्होंने बोला हुआ है कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है, उन्होंने बोला हुआ है x 0 के ऊपर जब आपने प्रूव करना है, अगर x 0 है तो इसका मतलब f ऑफ x 1 है, तो 1 आपके पास डिफाइन है। ठीक है, ये अनडिफाइंड नहीं आ रहा, आप लिखेंगे विच इज डिफाइंड। 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफाइन आ जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, आप यूं भी लिख सकते हैं एफ ऑफ मैंने तो एक्स इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड, या फिर आप एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है, लिमिट, अब उन्होंने बोला यहाँ पर देखें x अप्रोचेस टू c है, तो लेकिन यहाँ पर अब c की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ठीक है, तो इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स। अब ये x इक्वल्स टू 0 जब होगा वो 1 की इक्वल है, लेकिन ये x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम ये वाला फंक्शन नहीं लेंगे, हम ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया कि अगर साइन ऑफ x ऊपर भी हो नीचे हो और साथ में इस तरह की लिमिट हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये भी सेटिस्फाई है। ठीक है, ये भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, आप इस यहाँ पर लिख लें, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी 0/0 फॉर्म आपके पास नहीं आया। अब इसकी हम थर्ड कंडीशन लिखते हैं। थर्ड कंडीशन में आपसे कहा गया था कि आपके पास इसका आंसर और इसका आंसर सेम आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं दोनों के आंसर भी आपके पास के सेम है। तो आप लिखेंगे f ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, दोनों किसकी इक्वल आए, 1 की इक्वल आए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों भी इक्वल हो गए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हमने ये वाली ली, फिर ये वाली ली और फिर ये वाली ली। जब आपके पास 2 फंक्शंस होंगे, उनकी अलग से इस तरह की वैल्यूज गिवन होगी, तब हम ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, आपके पास ये प्रूव हो गया। आप लिखेंगे सो ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन f ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ जाएगा।